Now the next topic is lowering of vapor pressure. Lowering of vapor pressure is also a colligative property. What is colligative property? Colligative is a Greek word colligatus, which means collect together. Colligative property is the property which depends on the number of solute particles in solution and does not depend on the size and chemical nature of the solute. यानी ये सिर्फ सॉल्यूट के नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है. अगर हमारे पास सिर्फ सॉल्वेंट होगा तो उसके वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बनेंगे, लेकिन अगर सॉल्यूट आ जाता है तो इट मीन्स के सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान इंटरेक्शन हो गई. ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस लेस वेपर्स आर फॉर्म्ड, लेस मॉलिक्यूल्स escape in the form of vapors. तो lowering of vapor pressure takes place. अब हमें उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, जब हमारे पास सॉल्यूट डाल देते हैं सॉल्वेंट के अंदर तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है. सपोज़ वाटर जो है 100 डिग्री पे बॉयल हो रहा है, लेकिन आपने उसमें थोड़ा सा 1 और 2 पार्टिकल्स सोडियम क्लोराइड के डाल दिए, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वाटर का 100 से बढ़ के 102 हो सकता है, यानी 104 भी हो सकता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा हो जाएगा. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जैसे वाटर जो है वो फ्रीज़ होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे. आपने उसमें सॉल्यूट डाल दिया, कोई सा भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया. नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से क्या होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाएगा. मीन्स 0 पे हो रहा है तो -2 -3 पे वो फ्रीज़ होगा. और फिर नंबर 4 पे हमारे पास आता है ऑस्मोटिक प्रेशर. अभी हमें जो करना है वो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर करना है. तो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ऑल्सो अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज दैट प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स. टू कैलकुलेट लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वी यूज राउट्स लॉ थर्ड फॉर्म ऑफ द राउट्स लॉ क्या है, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर P0 माइनस PS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. ये हमारे पास प्योर सॉल्वेंट वाटर का है, ये सोल्यूशन का है, कमी आ गई. लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द राउट्स लॉ. बाय सेकेंड फॉर्म वी कैन ड्राइव थर्ड फॉर्म ऑफ द राउट्स लॉ. कैसे करेंगे कि P0 माइनस PS प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज रिप्लेस्ड बाय P0 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, खाली सॉल्वेंट होगा. उसके बाद रिलेटिव लोवरिंग अगर हमें देखना है तो P0 माइनस PS ये नीचे आ जाएगा, P0 डिनोमिनेटर में इज इक्वल टू X2. दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ राउट्स लॉ. ठीक है. अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं और करके डेल्टा P ओवर P0 इज इक्वल टू X2. X2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. हमने बताया कि यहाँ पे हम 1 ले रहे हैं सॉल्वेंट के लिए और 2 ले रहे हैं हम सॉल्यूट के लिए. मोल फ्रैक्शन क्या है, व्हाट इज़ मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन इज़ द कंसंट्रेशन हम किस तरह निकालते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. सोल्यूशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ मोल्स किस किस के होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. ठीक है ना. तो हमने यहाँ पे लिख दिया X2 इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2. अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास हम कह रहे हैं कि बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्या एडवांटेज है. बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वी कैन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट. मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट कैन बी कैलकुलेटेड बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ये लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय विच वी कैन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट. अच्छा, अब इसमें हमें क्योंकि लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट जो है वो बहुत कम होती है. सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट हमने डाल दिया, तो सोल्यूशन के अंदर अगर सॉल्वेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा है और स्मॉल अमाउंट हमने माइन्यूट क्वांटिटी अगर इसकी डाल दी, तो इसका मतलब है इसके सॉल्वेंट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो अगर N1 इज़ ग्रेटर देन वेरी वेरी ग्रेटर देन N2, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, N2 इज़ निगलेक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर. यहाँ से ये N2 को हम निगलेक्ट कर देंगे.
ठीक है। अब हो जाएगा x2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, सही है। अब N2 आपको खुद पता है कि क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। N1 क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब ये वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर देंगे, तो पुट करने से हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। अब हमने इसको लिखा वैल्यू W2 अपॉन M2, W1 अपॉन M1, ये हो गई x2 की वैल्यू। x2 की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो डेल्टा P ओवर P नॉट इज इक्वल टू W2, M2 नीचे आ जाएगा और M1 ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे W1 आ जाएगा। तो अब क्या है कि बाय दिस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वी कैन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। अब ये यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, M2 इज इक्वल टू डेल्टा P नीचे आ जाएगा इंटू W1 और ये P नॉट ऊपर चला जाएगा, P नॉट इंटू W2 अपॉन M1। M1 क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्यूट, ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर P नॉट। जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना होगा हमें इस फॉर्मूले से सॉल्व करना है, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास की यूनिट आएगी ग्राम पर मोल, ठीक है।